बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हर्षद, मैं हूं जावेद चौधरी। फर्सत आपने वो दास्तान तो यकीनन सुनी होगी जिसमें एक आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाई थी और तस्वीर बनाने के बाद उसने उस तस्वीर को चौक में लगा दिया था और साथ ही लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि आपको इस तस्वीर में जो जो खामी नज़र आ रही है आप उसकी निशानदही कर दें। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा तो देखा यह गया कि तस्वीर के ऊपर इतनी ज़्यादा खामियों की निशानदही की गई कि तस्वीर की असल हैयत जो थी वो तब्दील हो चुकी थी। उसमें हर जगह पे एक मार्क लगा हुआ था और ये बताया गया था कि इस तस्वीर में ये भी खामी है। अगले दिन उसी आर्टिस्ट ने ये किया कि उसने उसी तस्वीर को दोबारा चौक पे लटकाया और उसके बाद लोगों से ये दरख्वास्त की कि इसमें जो जो खामी है आप उसको दुरुस्त कर दें, ठीक कर दें। तो जब ये देखा गया तो पता चला कि किसी ने किसी खामी की तरफ इशारा नहीं किया था। होता यह है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है, पाकिस्तान है, लेकिन इसमें खामियां बेतहाशा हैं। हमें इवन हमारे अगर सालन में थोड़ा सा नमक भी ज़्यादा डाल दिया जाए तो हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का कसूर है। हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो हम उसका कसूर भी पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। हम रोज़ ये बात करते हैं कि इस मुल्क में ये खामी है, इस मुल्क में वो खामी है, ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं हो सकता, और हम किस मुल्क में पैदा हो गए हैं, हम किस मुल्क में रह रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सारी चीज़ें गलत हैं तो इसको ठीक किसने करना है, कैसे ठीक हो सकती हैं? ये आज का जो जश्न आज़ादी है पाकिस्तान का, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल हम आपके पास लेकर आ रहे हैं कि जितनी भी खामियां हैं इसको ज़ाहिर ठीक तो हमने करना है, लेकिन ये करेंगे कैसे, यानी कैसे ठीक होगा, ये हमारा इशू है हमारे साथ। और मैं मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले अपनी को होस्ट जो हैं उनका तारुफ कराऊंगा। मिशेल बुखारी साहिबा हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, न्यूज़ एंकर हैं, आप इनको रोज़ टेलीविजन पर देखते हैं। मौजूद हैं डॉक्टर रशीद कौसर, प्रोफेसर हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आज हमारी इस तकरीब में शिरकत करने के। यही मैं सवाल आपसे करूंगी, एतदाल की जानिब कैसे आए? मेरे ख्याल में एक्सट्रीमिज्म जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। किस तरह से हम एतदाल की जानिब आ सकते हैं ताकि मुल्क को आगे लेके जाया जा सके? ये निहायत ही अहम सवाल है कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए कि पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया की इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बेहतर हो सके। डॉक्टर सलमान शाह साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि लेट अस लुक ऑन द पॉजिटिव साइड। पाकिस्तान के पोटेंशियल की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? मैं ये शेयर करना चाहूंगा आपसे कि खानेवाल के एक छोटे से गांव जहां बिजली भी नहीं थी, वहां से मैंने तालीम शुरू की, और वो करिकुलम जो मेरे नजदीक आउटडेटेड था, कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब मैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पहुंचा थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई, लेकिन अल्टीमेटली अमेरिका की मिशिगन स्टेट और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटियों में कई सालों तक पढ़ाने का मौका भी मुझे मिला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के बाद मैं कहने में ये फख्र महसूस करता हूं कि पाकिस्तान के नौजवान दुनिया के किसी भी नौजवान कम नहीं है। इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल है। अभी आपने फरमाया कि 7th नेशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर एस्पेक्ट, 100 मिलियन आपने फरमाया, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि हम पहले 10 मुल्कों में हैं ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कोई इसको एक्सप्लोर नहीं करेगा, मुझे ही एक्सप्लोर करना है, आपको एक्सप्लोर करना है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि जोरे बाजू आजमाने की जरूरत है। वो इंटेलेक्चुअल भी है, फिजिकल भी है, स्पिरिचुअल भी है। तो जोरे बाजू आजमा, शिकवा न कर सयाद से। आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। तो मेरी आपसे भी और नौजवानों से भी, चूंकि आप भी नौजवान हैं दोनों एंकर पर्सन, गुजारिश ये है कि इफ देयर इज अ विल यू विल फाइंड योर वे। और पाकिस्तान के नौजवानों में ये जज्बा मौजूद है। आई कैन सी ए बेटर फ्यूचर। डॉक्टर सलमान शाह साहब की बात को मैं 100% एग्री करूंगा कि पॉजिटिवली स्ट्रेंथ्स को देखते हुए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लॉइट करे पॉजिटिवली। और तालीम के मैदान में भी मेरा नहीं ख्याल कि हम एक करिकुलम इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। ये डाइवर्सिटी है, इसी डाइवर्सिटी में से कोई मैट्रिक से आएगा, कोई ए लेवल से आएगा, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा। उनको मौका दीजिए अपनी स्ट्रेंथ्स को, अभी आपने फरमाया एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को डिलीवर करने का, स्किल्स को डेवलप करने का। आपको यहां बहुत जावेद चौधरी, बहुत मोहतरमा बुखारी जैसे आपको मिलेंगे, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पहचान यही है। ये बात सही है कि हमारा इमेज ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ बेहतर नहीं है,
میں 70s جو ڈاکٹر صاحب اپنے اندر ٹھیک ہونا چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر جو ہے ایک اطمینان لے کے آنا چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اچھے لوگ ہیں اور اچھی قوم ہے، اس کے بعد ہی ہم باہر کا امیج جو ہے ٹھیک کر سکیں. ڈاکٹر اعجاز صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کو میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم یہ محسوس کریں، جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ محسوس کرنا چاہیے کہ میں اگر آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے لیکچر دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں اینڈ آئی کین ڈیلیور دا بیسٹ، اور ہم یہ کر سکتے ہیں. یہی میرا ایکسپیرینس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے. ڈاکٹر رشید صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بھی اسی حوالے سے وقت ہمارے پاس کم ہے. جی جاوید چوہدری صاحب، محترم بخاری صاحب اور باقی جو پینل حضرات بیٹھے ہیں، تربیت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی تعلیم. اور جاوید چوہدری صاحب پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ خود یہ فرما رہے تھے کہ اسکل جو بھی ڈیولپ کریں اپنے نالج کو بھی اپڈیٹ کریں. نالج یا کیریکولم اگر آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ارریلیونٹ ہے، تو گلوبل ورلڈ کے اندر یا مارکیٹ ریلیونسی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کام نہیں آئے گا. تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے والدین، اساتذہ، میڈیا، تینوں کا رول ہے. اور وہ ہیومن کیپٹل جو کسی زمانے میں سلیو تھا، آج وہ امریکہ کا صدر ہے. ہم بھی انڈین سلیوری یا برٹش سلیوری کے مائنڈ سیٹ سے اگر نکل آئیں اور اپنے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کریں اور والدین اور اساتذہ تربیت کا رول ادا کریں، آئی تھنک وی کین بی اے ویری گڈ نیشن. رانا اعجاز صاحب.